आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से चतुर्दशः पाठः अर्थात पाठ 14 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप लोग जानते ही होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों के तो वो बहुत प्रिय थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू महोदयः स्वतन्त्रभारतवर्षस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री आसीत्। जवाहरलाल नेहरू महोदय स्वतंत्र भारत देश के यानी कि आज़ाद भारत देश के प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत् अर्थात प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू महोदय आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सह स्वतंत्रता संग्रामे स्वेच्छया गतः। सह अर्थात वह, स्वतंत्रता संग्रामे अर्थात स्वतंत्रता के संग्राम में, संग्राम यानी कि लड़ाई यानी कि आज़ादी की लड़ाई में, स्वेच्छया गतः अर्थात अपनी इच्छा से आ गए, स्वयं की इच्छा से आ गए। वह स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी इच्छा से आ गए। तदा महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलनस्य नेतृत्वं करोति स्म। तदा यानी कि तब महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलनस्य यानी कि अहिंसा का आंदोलन नेतृत्वं करोति स्म, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व यानी मार्गदर्शन। उस समय महात्मा गांधी अहिंसा के आंदोलन का मार्गदर्शन कर रहे थे। अस्य जनकः श्री मोतीलाल नेहरू माता स्वरूप रानी कमला धर्मपत्नी इंदिरा चा एक सुता विजयलक्ष्मी पंडिता भगिनी आसीत्। अस्य जनकः, अस्य यानी उनके, जनकः यानी कि पिता, श्री मोतीलाल नेहरू ये उनके पिता का नाम है। माता स्वरूप रानी उनकी माता स्वरूप रानी, कमला धर्मपत्नी उनकी धर्मपत्नी कमला, इंदिरा चा एक सुता और एक पुत्री इंदिरा, विजयलक्ष्मी पंडिता भगिनी आसित, भगिनी यानी कि बहन, आसित यानी कि थी, विजयलक्ष्मी पंडित बहन थी। इस लाइन का अर्थ होगा कि उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी, कमला धर्मपत्नी, एक पुत्री इंदिरा और बहन विजयलक्ष्मी पंडित थी। आंग्ल देशे कैम्ब्रिज इति विश्वविद्यालय शिक्षां समाप्य सह स्वदेशे समागतः। आंग्ल देशी यानी कि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नाम है। कैम्ब्रिज इसी विश्वविद्यालय यानी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षां समाप्य शिक्षा समाप्त करके, सह अर्थात वह, स्वदेशे समागतः, स्वदेशी यानी कि अपने देश, समागतः अर्थात आ गए। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा समाप्त करके वह अपने देश आ गए। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त किए। उनकी शिक्षा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई और वहां से समाप्त करके वे वापस अपने भारत देश आ गए। तदा प्रभृति सह स्वजीवनस्य लोकार्पणम अकरोत्। तदा अर्थात तब, प्रभृति यानी कि से लेकर, सह अर्थात वह, स्वजीवनस्य अर्थात स्वयं के जीवन को, लोकार्पणम अकरोत, लोकार्पणम यानी कि लोगों को अर्पित, अकरोत यानी कि कर दिया। इस लाइन का अर्थ होगा कि तब से लेकर उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए, देश के लोगों के लिए अर्पित कर दिया। मतलब अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद से ही उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। यहाँ पे जो कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जवाहरलाल कृपालुः सहृदयः वाग्मी विधिज्ञः च आसीत्। जवाहरलाल कृपालुः, कृपालुः यानी कि दयालु, दया करने वाला या फिर कृपा करने वाला। सहृदयः, सहृदयः का अर्थ होता है स्वच्छ हृदय वाला, साफ दिल वाला। वाग्मी, वाग्मी अर्थात भाषण कला में निपुण, निपुण यानी कि कुशल, भाषण कला में कुशल। विधिज्ञ, विधिज्ञ यानी कि विधि शास्त्र के ज्ञाता। चा का अर्थ होता है और, आसित यानी कि थे। जवाहरलाल दयालु, साफ दिल वाले, भाषण कला में कुशल और विधि शास्त्र यानी कि कानून के ज्ञाता थे।
महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता कथ्यते तर्हि नेहरू राष्ट्र निर्माता। महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता कथ्यते कहलाते हैं, तरही तो नेहरू राष्ट्र निर्माता, तो नेहरू राष्ट्र निर्माता। अर्थात यदि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, तो नेहरू को राष्ट्र का निर्माता कहा जा सकता है, यानी कि राष्ट्र का निर्माण करने वाला कहा जा सकता है। नेहरू लेखकः अपि आसीत्। नेहरू लेखकः अर्थात लेखक, अपि यानी कि भी, आसीत् यानी कि थे। नेहरू जी लेखक भी थे। तेन लिखितानि बहूनि पुस्तकानि सन्ति। तेन यानी कि उनकी, लिखितानि अर्थात लिखी हुई, बहूनि अर्थात बहुत सी, पुस्तकानि सन्ति अर्थात पुस्तकें हैं, उनके द्वारा लिखी गई बहुत सी पुस्तकें हैं। नेहरू जी ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। नेहरू साहित्यम लोकप्रियमस्ति अर्थात नेहरू साहित्य लोकप्रिय है। अद्यापि सर्वे तानि पुस्तकानि पठन्ति। अद्यापि का संधि विच्छेद करेंगे। अद्य धन अपि, अद्य यानी कि आज और अपि यानी कि भी, तो इस शब्द का अर्थ हो जाएगा कि आज भी। सर्वे यानी कि सभी, तानि पुस्तकानि, तानि यानी कि उन, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकों को, पठन्ति पढ़ते हैं। आज भी सभी उन पुस्तकों को पढ़ते हैं। ज्ञान समृद्ध च भवन्ति, और ज्ञान से समृद्ध होते हैं। आगे देखिए लिखा है, सह बहुवारम कारागारम अपि अगच्छतः। सह अर्थात वह, बहुवारम अर्थात बहुत बार, बहु यानी कि बहुत, वारम यानी कि बार, कारागारम, कारागारम यानी कि जेल, अपि यानी कि भी, अगच्छता यानी कि गए, वे कई बार जेल भी गए। यानी कि बच्चों नेहरू जी बहुत बार जेल भी जा चुके हैं। 1942 ख्रीष्टाब्दे प्रस्तावः पारितः भारतं त्यज। अयं प्रस्तावः देशे सर्वत्र प्रसूतः। 1942 ख्रीष्टाब्दे यानी कि सन 1942 में प्रस्तावः पारितः अर्थात प्रस्ताव पारित हुआ। भारतम त्यज, त्यज यानी कि छोड़ो, भारत छोड़ो। अयम प्रस्तावः, अयम यानी कि यह, प्रस्ताव देशे देश में, सर्वत्र प्रसूतः, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, प्रसूतः यानी कि फैलाया। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और यह प्रस्ताव देश में सब जगह फैलाया गया। अस्मिन् आंदोलने नेहरू परिवारस्य सक्रियः सहयोगः आसीत्। अस्मिन् आंदोलने यानी कि इस आंदोलन में नेहरू परिवारस्य अर्थात नेहरू परिवार का सक्रिय सहयोग अर्थात सक्रिय सहयोग था। इस लाइन का अर्थ होगा कि इस आंदोलन में, यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें नेहरू परिवार का भी सक्रिय योगदान था। बाला नाम चाचा नेहरू अति प्रिय, यानी कि बच्चों को चाचा नेहरू अति प्रिय थे, बच्चों को चाचा नेहरू बहुत पसंद थे। यहाँ पे जो कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस पाठ में नेहरू जी के बारे में संक्षेप में जाना। तो इस प्रकार आपके यहाँ पाठ तो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की ओर। अभ्यास में आपका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें पहला है, जवाहरलालस्य पितुः किम नाम, अर्थात जवाहरलाल के पिता का नाम क्या था। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जवाहरलालस्य पितुः नाम श्री मोतीलाल नेहरू आसीत्, अर्थात जवाहरलाल के पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। दूसरा है, कमला कस्य धर्मपत्नी आसीत्, अर्थात कमला किसकी धर्मपत्नी थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कमला जवाहरलालस्य धर्मपत्नी आसीत्, अर्थात कमला जवाहरलाल की पत्नी थी, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी। इसमें तीसरा है, स्वाधीन भारते प्रथमः प्रधानमंत्री कः आसीत्, अर्थात स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्वाधीन भारते प्रथमः प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदयः आसीत्, अर्थात स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदय थे। चौथा है, स्वरूप रानी कस्य माता आसीत्, अर्थात स्वरूप रानी किसकी माता थी।
इसका उत्तर आप लिखेंगे स्वरूप रानी जवाहरलालस्य माता आसीत, यानी कि स्वरूप रानी जवाहरलाल की माता थी। पांचवा है कस्य सुता इंदिरा आसीत, अर्थात इंदिरा किसकी पुत्री थी। इंदिरा गांधी को तो जानते ही होंगे आप, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जवाहरलालस्य सुता इंदिरा आसीत, यानी कि जवाहरलाल जी की पुत्री इंदिरा थी। छठवा है इसमें भारतम त्यज प्रस्ताव कदा पारितः, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ। तो बच्चों यह आंदोलन सन 1942 में पारित हुआ। इसका उत्तर आप लिखेंगे भारतम त्यज प्रस्ताव 1942 ख्रीष्टाब्दे पारितः, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में पारित हुआ। अब प्रश्न 2 है संस्कृत में, अनुवाद कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। पहला दिया गया है इसमें बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा बालकः पुस्तकम पठति। दूसरा वाक्य है वह आता है, इसका अनुवाद हो जाएगा सह आगच्छति। तीसरा वाक्य है तुम कहाँ जाते हो, इसका अनुवाद हो जाएगा त्वं कुत्र गच्छसि। चौथा है श्री गुरु को प्रणाम, इसका अनुवाद हो जाएगा श्री गुरुवे नमः। पांचवा है हम दोनों विद्यालय जाते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा आवाम विद्यालयम गच्छावः। प्रश्न 3 है संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है आपको, अब आपको संधि तोड़ना है इनकी। तो देखते हैं, पहला शब्द है अद्यापि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अद्य धन अपि। दूसरा शब्द है समागतः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सम धन आगतः। तीसरा शब्द है लोकार्पणम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लोक धन अर्पणम। अब प्रश्न 4 है निम्नलिखित शब्दों की सभी विभक्तियों में कारक रचना लिखिए। अब आपको नीचे दिए गए जो शब्द हैं, पहला पुस्तक और दूसरा विद्यालय, उनकी आपको सभी विभक्तियों में कारक रचना करना है। तो जिस प्रकार से अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है उस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे।